नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ अक्सर हम आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं और वहीं मौजूद होते हैं जहां कुछ सच्चाई होती है। आज एक बार फिर शुगर की बातचीत करेंगे। शुगर के बहुत सारे वीडियोज हमने पहले बनाए हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, और अक्सर हम ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पर जाते हैं। कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, उंगली भी उठाते हैं कि हमें इसका जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये जो है पूरा पाखंड है, इससे कोई जो है प्रभाव नहीं मिलता, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की आयुर्वेदिक औषधियों से कितने हद तक जो है शुगर ठीक हो जाती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने। आज उनसे बातचीत करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे। एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का शौक, और कहीं ना कहीं जब बॉडी बिल्डर का नाम आता है तो प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट सेहत के लिए कितने हानिकारक होते हैं, ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे। 600 शुगर का लेवल जो इनका बढ़ जाता था, इंसुलिन शुरू कर दिए थे, जो दवाइयाँ शुरू हो गई थी, और बहुत लंबे समय तक जो है एलोपैथी के अंदर भी इन्होंने उपचार करवाया शुगर का, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाभ नहीं मिला। उसके बाद आयुर्वेद की तरफ रुख हुआ, और जब मात्र 2 से 3 महीने की दवाई इन्होंने ली आयुर्वेद के अंदर, ऋषि हर्बल आयुर्वेद से औषधियाँ ली, तो 2 से 3 महीने के अंदर ही इनको जो है इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला कि उसके बाद इन्होंने एक बार और दवाई ली और अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अपने मुख से सारी बढ़ाई नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि हम ऐड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनको जो है प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खुद जो पेशेंट रह चुके हैं, खुद जो भुगतभोगी रह चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वही बताएंगे अपने मुख से सारी आप बीती, क्या उन पर जो है बीती थी, कैसे वो जो है इस बीमारी को झेल रहे थे, और किस प्रकार जब ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से उन्होंने औषधियाँ ली हैं, दवाइयाँ ली हैं, तो क्या प्रभाव देखने को मिला। तो सबसे पहले फौजी साहब, स्वागत आपका हरियाणा। लम्बा जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए शुरुआत से। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं फौज से रिटायर हूँ। जी, 17 साल मैंने नौकरी की है, ठीक है। उसके बाद मैं 2010 में रिटायर आ गया था। एक्सरसाइज का मेरे को शौक़ है, फौजी आदमी को वैसे भी शौक़ रहता है, तो मैंने पाउडर भी लिया है, बॉडी भी अच्छी बनाई थी पहले, अभी मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बीमारी हो गई थी बीच में। तो पाउडर खाए, उसके बाद मैंने बीच में छोड़ दिए 1-1.5 साल। छोड़ने के बाद बॉडी में नुकसान होने शुरू हो गया, धीरे धीरे पता नहीं लगा। अचानक शुगर फिर टेस्ट करवाया, बॉडी में दम नहीं रहा, चला नहीं गया शरीर से, चेक करवाया तो शुगर आई 600 आई। तो मैंने चेक करवाया, डॉक्टर के पास गया, चेकिंग किया, उन्होंने काफ़ी चीज़ बताई, रोटी छोड़ देना, ये छोड़ देना, ब्लड में पता नहीं चीनी घुल गई, गाढ़ा खून हो गया, अब तो मरने की नौबत है। अब वो 600 की बजाय मेरे 1200 होगी, वो तो डराएंगे तो होगी ना। मेरे पिताजी था, उसको मैं लेकर के मुझे तो आप चलो यहाँ से, टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी 15 दिन बाद में। मैं उस डॉक्टर को बोला, नॉर्मल की बात है, कि आप दवाई दो शुगर की। बोला शुगर की दवाई तब देंगे जब आपका रिपोर्ट आ जाएगी 15 दिन बाद में। वो एक रिपोर्ट ऐसी होती है, उससे पता लगता है कि भाई शुगर आपको कब से हुई है। तो वो 15 दिन बाद आनी थी। मैं घर आ गया तो आदमी को वो थोड़ी रहेगा, दिमाग में तो परेशानी होगी। मैं यहाँ लक्ष्मी नारायण में आ गया, एडमिट हो गया मेरे कार्ड से। यहाँ चेक की तो वही हालत हुई यहाँ थी, तो उन्होंने एडमिट कर लिया, वहाँ दवाई शुरू कर दी। इंसुलिन लगाने लगे वो कंट्रोल करने के लिए शुगर को। मैंने उनको मना कर दिया, मैं बोले जी अभी रहने दो, अगर वैसे नॉर्मल दवाई दे दो। तो उन्होंने नॉर्मल दवाई दी, बोले इंसुलिन लगाएंगे तो आपकी कम आएगी, नहीं तो कम नहीं आएगी। मैं 3 दिन तक दवाई लेते रहा, मेरे कोई असर नहीं हुआ। तो 5 दिन के लिए उसने एडमिट किया था, बोले उसके बाद रेफ़र करूँगा, अगर 5 दिन बाद नहीं होता है तो। मैं 3 दिन में उसको बोला भाई तू 5 दिन बाद रेफ़र कर देना, लेकिन मैं घर जाऊँगा। मैं घर आ गया, किसी दोस्त ने बताया भैया ऐसे ऐसे डेरोली जाट में ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक की है, वहाँ जाके आओ, आप ठीक हो जाओगे। मैं उस आदमी के साथ गया, वो लेके गया मेरे को, वहाँ गया तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, और आपने पाउडर लिए थे ऐसे ऐसे, उससे आपको दिक्कत होगी। तो मैं बोला ठीक है। उन्होंने मात्र 1700 रुपये लिए, जो कि मैं एक दिन में 2 घंटे में 10,000 रुपये खर्च करके आ गया वहाँ। रिपोर्ट इतनी बना दी कि आदमी ज़्यादा तो डरा देते हैं डॉक्टर। बीमारी से इतना आदमी जो है मरता नहीं है, डर से भय से मरता है। भय से मरता है,
क्योंकि वो उन्होंने ऐसी बातें बोल दी कि आदमी वैसे ही मर जाएगा। तो उन्होंने मात्र 1700 रुपये लिए, बोल 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स ले लेना, लेकिन आपको 10 लगेंगे इसमें, 8 से 9 बार दिन में लगने हैं, आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत को साफ करेंगे हम। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, मरने से अच्छा तो ये अच्छा है, घुट घुट को मरेंगे तो एक बार परेशान पा लेंगे, 3 महीने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 महीने का कोर्स लिया, मैं बिल्कुल टनाटन हो गया, मेरी शुगर मतलब माइनस भी जाने लगी। मैं वहाँ ऋषि आयुर्वेद में मैंने फ़ोन किया तो बोले चीनी खा लेना आप, अगर माइनस जाती है तो। मैं चीनी खाने लगा। फिर मैं 3 महीने का कोर्स ख़त्म होने के बाद में दोबारा गया, मैं बोला मेरा फिट है, चेक किया उन्होंने, तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब मत लो आप। मैं बोला ना एक कोर्स मेरे को और दे दो, वॉलेंटियर मैंने दूसरा कोर्स और लिया। फिर उन्होंने मेरे चावल आलू बोलो आप ये खाओ और फिर टेस्ट करो। मैंने अपनी मशीन ला रखी थी, मैंने खूब खाया और अब मैं खा रहा हूँ दबा के, घी दूध सब। मतलब आदमी बाहर से तो डेली सफाई हो जाती है, अंदर से सफाई नहीं होती है। वो सफाई का काम ऋषि आयुर्वेद की दवाई ने बहुत ही बढ़िया किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को फिल्टर होना चाहिए अंदर से। तो मेरी छोटी आंत बड़ी आंत सब साफ होगी। आज मैं बिल्कुल मतलब जो नया जवान होता है ना, पैदा होता है, वो मतलब महसूस कर रहा हूँ, पुनर्जन्म हो गया, मर के जिया हूँ। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ बार बार। और मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में बॉडी बनाने के लिए पाउडर नहीं खाना चाहिए। अपनी देसी खाओ, चने खाओ, मूंग खाओ, जो भी है वो खा के बॉडी बनाओ, इनसे कुछ नहीं होता पाउडर से। जी, तो फौजी साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है, अच्छी जो है बॉडी बना ली थी, लेकिन बीमारी ने घेर लिया और विशेषकर शुगर आज के समय में बड़ी प्रचलन में है। जो प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी से जरूर ग्रसित पाता है। बड़े बूढ़े ही नहीं बल्कि बच्चों में भी आजकल ये बीमारी आम हो गई है। ज़रा दिखा दीजिए विनय सिंधु से कहूँगा। फौजी साहब यहाँ हमें मिले हैं जिम के अंदर, अपनी जो एक्सरसाइज कर रहे थे, बीच में रोका इनको हमने। तो फौजी साहब अगला सवाल यही रहेगा, आप कितने समय तक जो है एलोपैथी में घूमते रहे, चक्कर काटते रहे इलाज के? देखो एलोपैथिक में मैं 3 महीने तक घूमता रहा था। 3 महीने तक कितना पैसा खर्च कर दिया उस पर? पैसा लाखों खर्च कर दिया। एक झटके में ले लेते हैं, जाते 10,000 रुपये तो नॉर्मल है, जाओगे आप, ये है वो है फलाना हॉस्पिटल, हाँ कई हॉस्पिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, और यहाँ 1700 रुपये मात्र लगे थे। आज मैं आपके सामने हूँ, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल जो है सच्चाई है, रिपोर्ट भी है मेरे पास सब। जी, चलो ये बता दीजिए, जब ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पर, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल बदल चुके थे, अलग अलग डॉक्टरों से मिले, अलग अलग दवाइयाँ जो आपने खाई, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शुगर बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रही, बल्कि बढ़ और गई, क्योंकि जो डर था एक दिल में डर बैठ गया उस चीज़ का। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में पहुँचे, तब कितना भरोसा था उस पर आपको, और अब कितना भरोसा है? भरोसा तो पहले तो मेरा वहीं ख़त्म हो गया, मतलब होना शुरू हो गया जब बोले कि 1700 की दवाई है, 3 महीने में ठीक हो जाओगे। लूटने वाला तो कोई चक्कर था ही नहीं, क्योंकि मैं तो लूट चुका था। तो उससे भरोसा तो अपने आप ही आ जाता है, आदमी का ऑटोमेटिक आ जाता है, यार इतने की दवाई है तो ठीक ही होगी। और फिर मैंने लेना स्टार्ट किया, हफ्ते में मेरे को महसूस हो गया मैं ठीक फिट हूँ, हफ्ते में ही पता लग गया। उनका फ़ोन भी आया, वो रिकवरी करते हैं भाई, क्या हाल है क्या नहीं है, करते भी, अब भी आता है फ़ोन। तो मैं मतलब अच्छा हो गया बिल्कुल। किस किस चीज़ के परहेज बता दिए थे आपको शुरुआत में? 3 महीने अलग अलग डॉक्टर? अरे सब बंद कर दिया, सब कुछ? रोटी राटी, एक चपाती सुबह खाओगे, एक दोपहर में खाओगे, एक शाम को खाओगे, मीठा बंद, दूध बंद, घी बंद, मतलब सब कुछ बंद। बॉडी बिल्डर की तो अच्छी डाइट होती है, अच्छी खुराक होती है, तो वो पूर्ति कैसे की फिर आपने? कहाँ पूर्ति की, मर गया था मैं तो। आयुर्वेद ये लेने के बाद मैं हुआ हूँ। तो पहले कितना वेट था आपका? मेरा 110 था। 110 किलो जी, वो अच्छी बॉडी बना दी। हाँ अभी 96-97 में आ गया। और जब मैं बीमार हुआ तो मेरा 79 पहुंच गया था। ये देखिए, मतलब 40-40 किलो वजन जो है इनका कम हो गया था बीमारी के चलते, क्योंकि अलग अलग जगह गए, अलग अलग हॉस्पिटलों में पहुंचे। एक झटके में बता रहे हैं, जाते ही एक ही दिन के मात्र 1-2 घंटे के अंदर ही 10-10 हज़ार रुपये अलग अलग रिपोर्ट करके ले लिए जाते थे। एक तरीके से कहें तो लूट लिए जाते थे, क्योंकि उसका कोई असर नहीं हुआ, ना कोई शुगर पर प्रभाव पड़ा। तो जब आपने ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से दवाइयाँ ली, तो शुरुआत में कितने दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट महसूस हो गया था कि हाँ अब हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे? 1 हफ्ते में महसूस होने लग गया था, लेकिन जो उन्होंने परहेज बताए थे वो मैंने कंटिन्यू किए। और
करने के बाद में 1 महीने के बाद दूसरे ना 3 महीने बाद कुछ जो कोर्स ख़त्म हुआ उसके बाद मैं सब कुछ खाने लग गया था, सब कुछ दूसरे कोर्स के अंदर, क्योंकि एक कोर्स 3 महीने का होता है। औषधियों में क्या 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 दिया था आपको? एक तो गरमुंडा का जूस आता है और 2 पाउडर दिए थे, 1-2 शीशी दी थी जो कैल्शियम की थी और पेशाब को साफ़ करने के लिए थी। 3 या 4 आइटम थे, 4 आइटम के आसपास थे। वो 4 आइटम अलग अलग समय पे लेने पड़ते। एक गड्ढा था जो फिल्टर करता है पेशाब को, जो अपना शरीर में चिकनापन निकाल देता है ना, तो उसको रोकने के लिए गड्ढा देते हैं वो दिया था। तो पता लगने के बाद कितने दिन बाद आप जो ऋषि हर्बल आयुर्वेदम पहुंचे थे, जब आपको पता चला कि हाँ शुगर है? मैं तो जब डॉक्टर के पास से हार लिया था बिल्कुल, तब किसी ने ऐसे ही बताया था जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी। 6 महीने 1 साल तो समय? हाँ 6 महीने के आसपास निकल गया था। तो किसी ने बताया था तो वो लेके गया था, तो मैं वहाँ गया तो बस मेरे लिए तो रामबाण साबित हुआ है। तो जब 6 महीने का समय गुजर गया, 6 महीने की समस्या, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इतना जो भय दिल के अंदर बिठा दिया गया कि वो समस्या दुगनी हो गई बढ़कर, और उस दुगनी समस्या को मात्र 3 महीने के अंदर और पहले हफ्ते में आपको जो परिणाम देखने को मिले, तो कितनी संतुष्टि हुई आपको उसके, और फिर इतना भरोसा हो गया कि 3 महीने का कोर्स होने के बाद दोबारा फिर 3 महीने का कोर्स? दूसरा जन्म हो गया मेरा तो आदमी यही चाहेगा थोड़ा बहुत बचा है वो और निकाल ले और ले ले दवाई। 1700 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था उसका? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं। आयुर्वेद तो एक ऐसी चीज़ है, साइड इफेक्ट है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस रामबाण इलाज हुआ है, मेरा तो दूसरा जन्म हुआ, ये सोच लो ना आप। तो अक्सर कहते हैं जिसको शुगर हो जाती है, और हाई शुगर होने के बाद तो खाना भी बंद हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, आपकी 600 थी। मैं वही सवाल करना चाहता हूँ आपसे। कहते हैं मीठा बंद कर देते हैं, कहीं ब्याह शादी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, तो वहाँ सिर्फ दूर से खड़े खड़े देख सकते हैं, छुएंगे तो भी जो है शुगर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं तो ये तो कहीं ना कहीं अब सारी चीज़ें खा रहे हैं, गुड़, चीनी, शक्कर, मिठाई, रसगुल्ले, हर चीज़। सब चीज़ खा रहा हूँ मैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं खाता हूँ मैं। और मैं तो ये बोलता हूँ किसी की बंद है, मीठा बंद है शुगर में, और कुछ बंद है, ऋषि आयुर्वेद में जाओ और सब कुछ खाओ, सब बीमारी खत्म होगी वहाँ। अगर शुगर तो रह जाए तो मैं जितना जागता हूँ परहेज करने पड़ेंगे, वो जो परहेज बताए वो तो करने पड़ेंगे भाई। जितने दिन दवाई, शुरू के 3 हाँ शुरू के 3 महीने, उसके बाद कुछ भी खाओ। जब बीमारी कट जाए तो कुछ भी खाओ, बीमारी है तो वो बंद है, बीमारी खत्म है तो सब कुछ खाओ, और मैं सब कुछ खा रहा हूँ। तो अभी कोई भी जो है आपको दिक्कत महसूस नहीं होती अपने शरीर के अंदर? ये पूरे जिम वाले यहाँ आ जाते हैं, पूछ लेना, इनसे ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ। किसी से बात कर सकते हो बुला के, ये बैठे हैं पता कर लो। जब थोड़ा बॉडी में कुछ है तो ही करता हूँ। आज मेरी 47 साल शुरू है, तो इनसे ज़्यादा करता हूँ अच्छी मतलब एक्सरसाइज। 47 साल उम्र है, लेकिन लगती नहीं है फौजी साहब की, बिल्कुल जवान लगते हैं, अभी जवान गाभरू की तरह जो है दिखाई देते हैं। आप देख भी रहे होंगे, और ख़ास बातचीत करें, क्योंकि एक फौजी और ऊपर से बॉडी बिल्डिंग का शौक, और कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट बॉडी बिल्डर लेते हैं या फिर जो प्रोटीन लेते हैं, वो किस कदर जो है मौत के मुंह में ले जाते हैं उनको, उसका जीता जागता उदाहरण है। कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हुआ, खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। 600 तक शुगर पहुंच चुकी थी, इंसुलिन शुरू नहीं हुए उससे पहले ही जो है एलोपैथी के हाथों से निकलकर आयुर्वेद के सहारे पहुंच गए, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद की जो औषधियाँ थी, जो दवाइयाँ थी, उनके चलते इन्हें अब जो है पुनर्जन्म मिल गया, और अब पूरी फुर्ती के साथ दोबारा जो है वैसी ही कड़ी मेहनत, वैसा ही पसीना जिम में बहा रहे हैं। लेकिन अब प्रोटीन नहीं लेते हैं, अब बिल्कुल शुद्ध अपना देसी खाना जो पीना होता है उस पर आश्रित है पूरे तरीके से। क्यों? बिल्कुल सही बात है। और मैं अपने साथियों को भी यही बोलता हूँ, भाई प्रोटीन नहीं लेना, कभी ज़िंदगी में भूल के भी नहीं लेना है। अपना देसी खाओ। आपने कितने समय तक लिया प्रोटीन? मैंने लिया 10 साल। 10 साल बिल्कुल कंटिन्यू। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने छोड़ दिया? मैंने जिम छोड़ दिया था, एरोबिक होती है, एरोबिक करने लगा, क्योंकि मेरे में 1 क्विंटल 10 किलो वजन हो गया था, कम मतलब ज़्यादा हो गया था। तो उसको कम करने के लिए मैंने जिम छोड़ दिया था, एरोबिक स्टार्ट कर दिया था, तो वो प्रोटीन भी छोड़ दिया। और प्रोटीन छोड़ते बीमारी होनी थी। अगर प्रोटीन लगातार लेता रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, अगर उसको छोड़ दिया ना फिर ख़त्म है काम। तो आजकल समाज में दिखावा ज़्यादा चलता है, सभी जो है यूथ खासकर होड़ में बॉडी बनाने के लिए, बॉडी दिखाने के लिए लाहौड़ मची रहती है एक दूसरे की, प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, और कहीं ना कहीं अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जी, इस बीमारी से बचो। बीमारी मतलब प्रोटीन, बाहर से प्रोटीन मत लो, अपने देसी खाओ,
चने भिगो, मूंग भिगो, सोयाबीन खाओ, लेके आओ, सोयाबीन खाओ, केले खाओ, बॉडी बनानी है तो दही में डाल के केले खा लो, सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा कोई वो नहीं है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। चने खा लो, बोलते थे घोड़े को चने खिला दो मैं दौड़ाओ, दौड़ते थे, वही हाल है। और कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह इसी प्रकार बीमारी से अगर ग्रस्त हो चुका है तो उसको क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई इंग्लिश की दवाई को छोड़ दो, इन डॉक्टरों को छोड़ दो, धोखे में डालते हैं, मार देंगे एक बीमारी 100 बीमारी और कर देंगे। आयुर्वेदिक अपनाओ, मैं ये नहीं बोलता ऋषि आयुर्वेदिक के पास जाओ, और भी कहीं खुली हुई शाखाएँ वहाँ जाओ, वहाँ से लेके आओ और अपनी बीमारी जड़ से ख़त्म करो। और ये जो इंग्लिश दवाई होती है, ये एक बीमारी के लिए जाओगे 10 बीमारी और तैयार मिलेंगी आपको, लूट लिया जाएगा, ऊपर से लूट लिया जाएगा। और मौत के मुंह में पहुंचा देंगे। शुगर के लिए जाओगे, शुगर की दवाई लोगे, उसके बाद बीपी की शुरू कर देंगे, फिर और किसी के शुरू कर देंगे, फिर और किसी के शुरू कर देंगे। कहने का सीधा सा मतलब है दवाइयों से पीछा छूटने वाला नहीं है। छूटने वाला नहीं है ज़िंदगी में, जिंदगी भर के लिए वो बंध जाता हाँ। अगर मैं उसमें उसी के डॉक्टर की बात मानता और मैं उनकी दवाई लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, इस जिम में ख़त्म था मैं, है। क्योंकि 3 महीने के अंदर ही मरने की स्थिति में बिल्कुल था, मेरा जी कर रहा था भाई मर जाए तो अच्छा है। और अब मैं फिट हूँ, अच्छे जोश से अच्छे तरह से जाऊँ, एक्सरसाइज करने लगा, पूरा सब कुछ खा रहा हूँ, कोई मेरा परहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा, अक्सर लोगों का क्या होता है, एलोपैथी की तरफ भागते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं, होड़ मची हुई है, 5 स्टार जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और उनमें हॉस्पिटल चल रहे हैं। दिखावे का, मैंने शुरू में कहा, दिखावे का जो आजकल समाज में चल रहा है सब कुछ, क्या कहना चाहेंगे? उनको भरोसा नहीं है आज भी आयुर्वेद के ऊपर। कहते हैं आयुर्वेद में क्या है, घास फूस खिलाते हैं, उनसे कौन सा जो है आदमी को नया जीवन मिल जाएगा। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे ही खुले हुए हैं क्या? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, उन्होंने अड्डा बना रखा है। इतने हॉस्पिटल खुल गए मेरे होते हुए, यहाँ मैं महेंद्रगढ़ में देख रहा हूँ, हर जगह हॉस्पिटल है। एक गली में चले जाओ 10 हॉस्पिटल मिलेंगे। वो बस ऐसे ही है, लूट लूट के खा रहे हैं, जनता समझ नहीं रही है। पहले भी पुराने हमारे दादा परदादा थे तो आयुर्वेद पे चलते थे, देसी दवाई पे चलते थे सारे, घास फूस खा के ही अच्छा होता है। अभी एक बीमारी चली थी कोरोना, बकरी का दूध नहीं मिला, वो घास फूस ही खाती है, वो कौन सा पाउडर खाती है, कौन सा वो खाती है, घास फूस खा के ही वो 1000 रुपये लीटर दूध बिक रहा था, उसका मिलता नहीं था। तो घास फूस में जो है ना, वो इसी इंग्लिश में नहीं है, ये लोग जानते नहीं हैं। और ये अभी जो सदी आ रही है ना, ये आयुर्वेद पे चलेगी। तो ऋषि हर्बल आयुर्वेदा ने नया जन्म दिया है, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मेरी जान बचाई, दूसरा जन्म दिया है उन्होंने दिया, मैं तो ये कहूँगा। तो अब 6 महीने का आपने कोर्स किया, दोबारा भी आपने अपनी मर्जी से, इच्छा से लिया, आपकी समस्या 3 महीने में खत्म हो चुकी थी, तो अब आपको किसी प्रकार की 1% भी समस्या कुछ नहीं है, मेरे तो खांसी जुकाम भी नहीं है, खांसी जुकाम भी कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिल्टर हूँ, पूरा जड़ से खत्म हो चुका? जड़ से खत्म है मेरा सब। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी लोगों को जो है जानकारी साझा की। थैंक यू साहब। तो ये हमारे साथ सुरेंद्र सिंह यादव फौजी बने हुए थे, बॉडी बिल्डिंग का शौक है, बॉडी बिल्डर अच्छे रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी इन्हें घेर लिया, तो बीमारी कुछ छोड़ती नहीं। और जब वो बात होती है शुगर की, तो शुगर अंदर ही अंदर व्यक्ति को खोखला कर देती है, ना अपने मनपसंद काम कर सकते हैं, ना अपना मनपसंद खा सकते हैं, सीमित लाइफ, सीमित जो है चीज़ें रह जाती हैं व्यक्ति के पास। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आयुर्वेद में भरोसा दिखाया, वो भी मात्र 5-6 महीने के अंदर ही, और उसका परिणाम मात्र 2 से 3 महीने के अंदर इनको मिल गया। कहीं ना कहीं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा के बारे में कहते हैं कि इनको पुनर्जन्म दिया है, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और लोगों को भी इन्होंने साफ संदेश दिया है, कहीं ना कहीं जो यूथ विशेषकर बॉडी बिल्डिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, ये प्रोटीन और जो सप्लीमेंट से बच के रहेंगे, बहुत बेहतरीन रहेगा। देसी खान पान को जो है जारी रखें और बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है या फिर शुगर से भी ग्रसित है, तो वो ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की हम नहीं कहते, बल्कि आपके आसपास, आपके नज़दीक कोई भी आपको ऐसा जो वैद्य, देसी वैद्य लगता है, उससे दवाइयाँ लें और आप भी स्वस्थ हो सकते हैं मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। तो इन्हीं सब बातों को मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।